Hello everyone, you must welcome in my YouTube channel टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग आर अगर के थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के पार्ट 2 वीडियो जिसमें आपका 26 से लेकर 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, इसके पहले इसका पार्ट 1 और जो आर अगर के बहुत सारे जो टॉपिक जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन के कुछ पार्ट की वीडियो अपलोड किए हैं, जिनका इन सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना है इस चैनल पे। तो इस चैनल पे जाकर इन सभी वीडियो को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल प्लेन आर सब्जेक्टेड टू। जो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं उसमें क्या सब्जेक्ट होता है, जैसे आपका दिया नॉर्मल स्ट्रेस ओनली, ऑप्शन बी टेंजेंशियल स्ट्रेस ओनली, ऑप्शन सी नॉर्मल स्ट्रेस एज वेल एज टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस ओनली। ठीक है, इसमें जो होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस सब्जेक्टेड होता है, और जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, जो प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होती है, 0 होती है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्टील बार 5 मीटर इंटू 50 mm इज लोडेड विथ 250,000 Newton if the modulus of elasticity of the material is 0.2 mn per mm square and Poisson's ratio is 0.25, the change in volume of the bar is। तो दोस्तों, ये आपका छोटा सा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें बोल रहा है कि चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, मतलब आपका डेल वी की वैल्यू निकालना है। डेल वी की वैल्यू क्या होगी इसमें, तो इसमें जब डेल वी हम जानते हैं तो क्या होता है, जब का आप बल्क मॉडुलस देखेंगे तो क्या होता है, बल्क मॉडुलस की आपका होता है आपका स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस बाई क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंट, मतलब डेल वी बाई वी होता है। तो इस फार्मूला को लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इसका यहाँ पे चेंज इन वैल्यू डेल वी निकाल सकते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग क्या प्राप्त करेंगे यहाँ पे, कि जो आपका डेल वी होगा, डेल वी आपका होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सिग्मा सिग्मा हो जाएगा, यहाँ से सिग्मा इंटू भी हो जाएगा, और ये आपका के हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हम इसको जब डेल वी का वैल्यू निकालेंगे तो ए हो, तो इसका वैल्यू ए होगा। इसके बाद जब यहाँ से हम के का वैल्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो जानते हैं यहाँ पे के इक्वल टू क्या होता है, आपका सिग्मा बाई वॉल्यूम इंटू, सॉरी यहाँ पे डेल भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के हो जाएगा। और के का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, लेकिन पहले इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिग्मा का जानते हैं वैल्यू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, पर यूनिट एरिया इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू क्या हो जाएगा, आपका लेंथ हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, इंटू के हो जाएगा यहाँ पे। ये सिंपल सा है, बस थोड़ा सा यहाँ पे इसको जो सॉल्व करने का ट्रिक बहुत इजी है। यहाँ पे वैल्यू अगर निकालेंगे एरिया का तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से कटा देंगे तो एरिया और एरिया कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू क्या पे हो जाएगा, पी इंटू एल बाई आपका के हो जाएगा। ठीक है, जो पी आपका लोड दिया हुआ है, यहाँ पे लोड दिया कितना, 250,000 दिया हुआ है। ठीक है, और एल कितना दिया हुआ है, आपका 5 मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, और जो आपका और की निकालते हैं तो चलिए आपका की क्या हो जाएगा, डेल भी आपका ए हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। चलिए यहाँ पर की देखते हैं कि क्या होता है, के इक्वल टू क्या बल्क मॉडुलस होता है आपका, सॉरी के इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे, पहले इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ पे यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा आपका, 3k इंटू 1 माइनस 2 इंटू पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, यहाँ से जब हम के निकालेंगे बल्क मॉडुलस तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू हो जाएगा। जब इसको वैल्यू को निकालेंगे तो हम डायरेक्ट वैल्यू आप पुट कर देंगे, हमने इसका निकाला है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप जब इसका वैल्यू आप निकालेंगे सब वैल्यू रख कर तो आपका आ जाएगा 14,000। ठीक है, 14,000 आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रेंड, के का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ पे, के इक्वल टू जब निकालेगा वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 4 आपका कितना 50 हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। ये आपका के का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वैल्यू में पुट कर देंगे, डेल वी कितना हो जाएगा आपका, पी का वैल्यू क्या होता है, पी का वैल्यू आपका दिया है 250,000। और जो आपका आपका जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे मीटर दिया हुआ 5 मीटर, तो इसको एम एम में कन्वर्ट करेंगे, सब वैल्यू एम एम में है तो एम एम में कन्वर्ट करेंगे तो 5,000 हो जाएगा। ठीक है, बाई इस वैल्यू को पुट करेंगे 1450/3। जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका डेल वी का वैल्यू आ जाएगा, डेल वी आ जाएगा आपका कितना 9375 mm। ठीक है, क्यूब हो जाएगा आपका, mm क्यूब हो जाएगा।
और आंसर आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और दूसरा आंसर भी क्या दिया हुआ है, 3.125 दिया हुआ है। तो फ्रेंड इसको जब कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में 9.375 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें जो आपका वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 3.125, 1.125, 2.125, 4.125, इसमें से कोई आंसर इसका मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे 3.125 दिया हुआ है, मतलब इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। इसका मीन्स जो हम लोग जो बल्क मॉडुलस जो ये आपका निकाले हैं, उसमें जो 3 से जो ई इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, 3 इंटू 1 - 2 म्यू, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, अगर किया रहता तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाता। सो आपका राइट वैल्यू कितना हो जाएगा, 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं इसका कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड है यहाँ पे, इफ ई एन के एन 1/m आर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इसको ई को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको एन को बोलते हैं, बल्क मॉडुलस आप के को बोलते हैं, ठीक है। एंड पॉइजंस रेशियो ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द फ्लोइंग रिलेशनशिप होल्ड गुड। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो रिलेशन होता है क्या होता है आपका, है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, इक्वल टू 3k × 1 - 2/m। ये सही है, जो रिलेशन क्या है वो सही है आपका, जो बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में रिलेशन सही है। सेकंड देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे के दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे के नहीं होगा, बाई मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, तो ये जो रिलेशन है इक्वल टू 2n इंटू 1 + 1/m, ये भी आपका सही है यहाँ पर अगर के रहेगा तो, ठीक है। सॉरी, के जगह एन रहेगा तो। और 3/2 k इंटू 1 - 2/m इक्वल टू 1 n इंटू 1 + m, या मतलब जो आपका जो दिया हुआ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और जो आपका बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों को क्या इक्वेट कर दिया है, तो ये भी आपका रिलेशन सही है। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल द अबव, सिर्फ यहाँ पे के को एन करेक्शन कर देने से, ठीक है। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a bar L meter long and having its area of cross sections A is subjected to a gradually applied tensile load W, the strain energy stored in the bar is। तो फ्रेंड हम जानते हैं जो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है आपका, जो एनर्जी आपका क्या होता है, इक्वल टू होता है 1/2 लोड इंटू क्या होता है, डिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब कितना इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन लेंथ में आप बोल सकते हैं, यहाँ पे डिफ्लेक्शन में बोल सकते हैं यहाँ पे। तो डेल, तब जानते हैं हम जब डेल वैल्यू जब क्या होता है आपका, जब निकालते हैं हम लोग चेंज इन लेंथ, जब कोई लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है, मतलब तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, या चेंज इन लेंथ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। मतलब उस बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा और वही डिफॉर्मेशन एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो 1/p इसको बोलते हैं, पी की जगह क्या दिया हुआ है आपका, लोड दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लोड डब्ल्यू दिया हुआ है, तो डब्ल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। जो डिफ्लेक्शन है यहाँ पर चेंज इन लेंथ क्या होता है आप देखे होंगे, P इंटू एल, तो यहाँ पर W इंटू एल बाई क्या हो जाएगा, A इंटू ई हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका लोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ठीक है, W स्क्वायर एल बाई क्या हो जाएगा, A E हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डी। सो आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप ऑब्जेक्टिव के अनुसार इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो वीडियो है 25 MCQ लिए, तो आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा भी हो सकता है। और आप जानते ही जो SSC JEE पॉइंट एग्जाम और भी से आपका एक क्वेश्चन के 30 सेकेंड मात्र टाइम रहता है, तो आप उस हिसाब से अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हम कैसे उस क्वेश्चन को सभी को आपको 100 मतलब अबाउट 100 क्वेश्चन को 1 आवर में इसको टेकल करना होता है। इसलिए इसको थोड़ा आप शॉर्टकट या जितना डिटेल्स हो सके या जो वैल्यू उसको रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय ए सडनली अप्लाइड लोड एंड ए ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ऑन ए बार इज। मतलब बोल रहा है कि रेशियो पूछ रहा है जब किसी, ठीक है, कहीं पे हम उसको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सडनली स्ट्रेस अप्लाइड कर रहे हैं और एक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कर रहे हैं, ठीक है, किसी बार पर, तो उसमें उसका रेशियो क्या होगा। तो फ्रेंड हम जानते हैं जब सडनली स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी बार पे और जो ग्रेजुअली अप्लाइड होता है, तो जो सडनली अप्लाइड लोड होता है उसके 2 टाइम्स होते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के। सो आप का आंसर जब देखेंगे यहाँ पे तो क्या जब पूछ रहा है यहाँ पे, सडनली अगर अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो क्या सडनली अप्लाइड एंड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, तो अगर आप सडनली अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपका 2 टाइम्स सिग्मा हो जाएगा,
और आपका ग्रेजुअली अप्लाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली कीजिएगा तो सिग्मा हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा आपका, तो आपका शिफ्ट 2 हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड आएगा द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो पहले देखते हैं कि जो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है। स्ट्रेन एनर्जी आप देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 या सिग्मा नॉट स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ई होता है, ठीक है, इंटू वॉल्यूम हो जाता है। तो इसी के अनुसार आप जो ऑप्शन दिया है उसको आप चेक कर सकते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो बोर्ड है यहाँ पे पहला कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए विल भी सही है आपका। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ एक्सर्टेड प्रेशर, तो ये भी सही है। जो सिग्मा क्या है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी सही है आपका। इन ऑप्शन सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्लॉक मॉडुलस, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 1/e दिया हुआ है, लेकिन ई को क्या कर सकते हैं, जो आपका इलास्टिक मॉडुलस है इसको क्या करते हैं, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको बल्क मॉडुलस में चेंज कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, थ्री टाइम्स इंटू 3 टाइम्स के इंटू क्या हो जाएगा, 1 - 1 - 2 2 टाइम्स पॉइजन रेशियो हो जाएगा। सो आपका क्या हो जाएगा, ए भी सही है, ठीक है। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। समझ में आ रहा है फ्रेंड, तो आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मटेरियल विच ओबेज हुक्स लॉ इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नॉट एट इट्स इलास्टिक लिमिट, द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब बोर्ड आया कि कोई मटेरियल दिया हुआ है जो क्या है, जो ओबेज हुक्स लॉ को ओबेज करता है, सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस, और वो सिग्मा नॉट स्ट्रेस से सब्जेक्टेड है एट इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक। तो कुछ फ्लोइंग स्टेटमेंट दिया, इसमें से कौन से क्या करता है, उसको ओबेज करता है, उसको फ्लो करता है उस रूल को, ठीक है। देखते हैं इसका ऑप्शन। फ्रेंड इसका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन ए स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई ई, ऑप्शन बी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा नॉट बाई 2, एंड ऑप्शन सी स्ट्रेन एनर्जी सिग्मा नॉट स्क्वायर बाई 2 ई इंटू वॉल्यूम, ऑप्शन डी शियर स्ट्रेन एनर्जी सिग्मा नॉट बाई सिग्मा एन इंटू वॉल्यूम, एंड ऑप्शन ई ऑल द अबव। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। जितने सारे दिए हुए हैं यहाँ पे मटेरियल विच ऑबे हुक्स लॉ सब्जेक्ट टू डायरेक्ट स्ट्रेस एट इट्स इलास्टिक लिमिट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। जितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब क्या है, अकॉर्डिंग टू आपका जो हुक्स लॉ है क्या है, सभी सही है। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा ई विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ए मटेरियल में फेल, ठीक है, मटेरियल कब फेल होता है इसका, ए मटेरियल में फेल इफ, यदि ऑप्शन ए दिया हुआ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सीड द डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नॉट, ये भी सही है आपका। जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक है, जो डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नॉट है उसे एक्सीड करेगा तो भी फेल हो जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेन एक्सीड सिग्मा नॉट बाई ई, ठीक है, इसे भी फेल हो जाएगा। ऑप्शन सी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्सीड सिग्मा नॉट बाई 2, ऑप्शन डी टोटल स्ट्रेन एनर्जी एक्सीड सिग्मा नॉट स्क्वायर बाई 2 ई इंटू वॉल्यूम, एंड ऑप्शन ई ऑल द अबव। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई विल बी द राइट ऑप्शन, ऑल द अबव, ठीक है। जो मटेरियल फेल हो जाएगा यदि इनसे इसका वैल्यू एक्सीड होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी फॉर द फेलर ऑफ द मटेरियल एट द इलास्टिक लिमिट इज नोन है। तो फ्रेंड जब आप थ्योरी सेक्शन इसको कंप्लीट किए होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो फेलर थ्योरी है, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी, यहाँ पूछा नाम दिया हुआ फेलर ऑफ मटेरियल थ्योरी, मतलब 4 या 5 आपका दिया हुआ है, और इन सभी पे बेस्ट क्वेश्चन मतलब बहुत पूछे जाते हैं। तो आप जो भी फेलर ऑफ थ्योरी दिया हुआ है इनको आप अगर याद कर लेते हैं तो एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, बिकॉज हर एक साल एक एक क्वेश्चन इस पे बेस्ट आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ फेलर से। जैसे आपको बता रहा हूँ डिटेल में कि जो पहला होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है, जो रैंकाइन थ्योरी से बोलते हैं। दूसरा होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी जिससे एसटी वेनांस थ्योरी, ठीक है, वेनांस थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका नाम दिया हुआ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और इन सभी का डिफरेंट नाम है, ठीक है, उसका नाम और उसका दूसरा नाम भी होता है। जैसे इसमें पूछ रहा है यहाँ पे कि जो मैक्सिमम, ये सब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ ए फेलर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहे हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ फेलर ऑफ मटेरियल एट द इलास्टिक लिमिट इज नॉन एज, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, उसका वैल्यू भी होता है लेकिन उसका नाम पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ थ्योरी दिया हुआ है, तो स्ट्रेंथ थ्योरी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए दिया हुआ गेस्ट या और ट्रिकेस थ्योरी, ऑप्शन बी दिया हुआ है एसटी वेनांस थ्योरी, ऑप्शन सी रैंकाइन थ्योरी, ऑप्शन डी हैग थ्योरी, ऑप्शन ई वॉन मिसेस थ्योरी, ठीक है। तो इसमें आपका स्ट्रेंथ थ्योरी पूछा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन
बी विल बी द राइट ऑप्शन, एच टी वेनन थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, वहाँ पे स्ट्रेन थ्योरी पूछा है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है गेस्ट और ट्रिकेस थ्योरी, ऑप्शन बी एस टी वेनांट थ्योरी, ऑप्शन सी रैंकाइन थ्योरी, ऑप्शन डी हैग थ्योरी, ऑप्शन ई वॉन मिसेस थ्योरी। ठीक है, तो दोस्त आपका इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए गेस्ट और ट्रिकेस थ्योरी। और यही पूछता है कि इनको हम मतलब जो जो मटेरियल होते हैं किस मटेरियल के टेस्ट के लिए यूज करते हैं, जैसे कोई ब्राइटन मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है, तो इसको हम यूज करते हैं उस वैल्यू को। ठीक है, तो इसका इसका प्रिंसिपल भी होता है कि जैसे आपका मान के चलिए जो यहीं पे दिया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलर ऑफ स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लोड when the maximum shearing stress at any point teaches the failure value equal to the develop at the yielding in an axial tensile compression test। और जो होता है दिस थ्योरी इज वेल जस्टिफाई फॉर डक्टाइल मटेरियल, और ये थ्योरी जो होता है जो डक्टाइल मटेरियल होती है, ठीक है, उनके लिए वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है, सो आप सिर्फ यही मतलब ऑप्शन की क्वेश्चन के हिसाब से देख सकते हैं, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा गेस्ट एंड ट्रिकेसी थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, तो वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी था, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी दिया हुआ है। ठीक है, इन सभी का डिफरेंट नाम है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, जो थ्योरी सेक्शन में जाकर सिंगल बाय सिंगल देख सकते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा रैंकाइन थ्योरी हो जाएगा। सो आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ये दोस्तों आपका 2 एनर्जी थ्योरी है और 3 इसका सेक्शन, मतलब टोटल जो थ्योरी ऑफ फेलर पर बेस्ट क्वेश्चन आपका 5 पूछते हैं। ठीक है, और उसमें 2 पूछते हैं कि ये जो थ्योरी है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए सुटेबल है, जस्टिफाई है, कि ब्राइटल मटेरियल की ब्राइटर मटेरियल की है, या इसका वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पूछ रहा है कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, यहाँ पे टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप पूछ रहा है शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो दोनों आपका एनर्जी थ्योरी पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर टोटल स्ट्रेन पूछ रहा है और यहाँ पे पूछ रहा है शियर स्ट्रेन। तो आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे टोटल स्ट्रेन पूछेगा तो क्या हैग थ्योरी हो जाएगा आपका, और आपका शियर स्ट्रेन थ्योरी पूछेगा तो आप क्या हो जाएगा वॉन मिसेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फॉर द फेलर ऑफ मटेरियल ऑफ इलास्टिक लिमिट इज नोन एज हैग थ्योरी। ठीक है, सो आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी फॉर अ फेलर ऑफ मटेरियल ऑफ एट इलास्टिक लिमिट इज ड्यू टू क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ही हो जाएगा वॉन मिसेस थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेजुअली अप्लाइड स्टैटिक लोड डू नॉट चेंज विथ टाइम देयर। बोल रहा है कि कोई ग्रेजुअली मतलब अप्लाइड लोड है, स्टैटिक लोड है, तो उसमें टाइम के अनुसार क्या नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो जानते हैं जो मतलब जो ग्रेजुअली लोड मतलब क्या एक स्लो मोशन में उसको मतलब पूरा सडनली लोड अप्लाई नहीं करते, जब ग्रेजुअली अप्लाइड करेंगे तो जैसे रहेगा वैसे ही लोड उसी डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या सेम रहेगा। तो ऑप्शन ए दिया मैग्नीट्यूड, ऑप्शन बी डायरेक्शन, ऑप्शन सी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो लोड डू नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, टाइम के अनुसार जो जितने सारे ऑप्शन दिए हुए चेंज नहीं होते हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ ए लोड बीम शोन इन फिगर 22.4 इज दैट। यहाँ पे कोई आपका डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, और इसी डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है किसका डायग्राम है। ठीक है, और किसका शियर फोर्स का डायग्राम है। तो आप फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे क्या एक रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल शेप में वही हो सकते हैं, और इस पॉइंट पे क्या है इसका शियर फोर्स 0 है, मतलब ये आपका, और यहाँ पे इसके 1 इन पर क्या है मैक्सिमम है, तो ये आपका कोई कांटिलीवर, जो कांटिलीवर होती है उन्हीं का कंसेप्ट है। ठीक है, तो जब आप कांटिलीवर का आप देखे होंगे यहाँ पे यूनिफॉर्मली मतलब लोड, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसका शियर फोर्स डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो आपका यही होगा। ठीक है, इसी टाइप का आपका शेप आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस दिया हुआ है, मतलब एक्सिस के अबव होगा यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा कांटिलीवर हो जाएगा और यूनिफॉर्मली वेरी लोड हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं सॉरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ दिया हुआ है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ आइसोलेटेड सेंट्रल लोड। नहीं फ्रेंड, अगर सिंपली सपोर्टेड आएगा तो इसका कुछ अलग ही होगा। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम विथ आइसोलेटेड एट द सेंटर, तो ये आपका ऐसा नहीं होगा। अगर सिंपली सपोर्टेड तो इसका डायग्राम कैसे रहेगा, आपका डायग्राम इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक रेक्टेंगल शेप में आएगा, तो ये होगा ही नहीं। ऑप्शन बी दिया हुआ है यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मीन्स जो ये आपका सिंपली सपोर्टेड का कंडीशन है ही नहीं।
ऑप्शन सी दिया है ए कैंटिलीवर विथ एन आइसोलेटेड लोड एट द फ्री एंड। तो अगर आइसोलेटेड रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म में हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं इसका, यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है ए कैंटिलीवर विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, ए कैंटिलीवर विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू यूनिट पर लेंथ। फ्रेंड ये बहुत सिंपल है, आप निकाले भी होंगे, पढ़े होंगे। कोई मतलब क्या है, यहाँ पे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो फ्रेंड जब इसका निकालेंगे सिंपल आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हाफ। यहाँ पे आपका क्या है, आपका सिमेट्रिकल है यहाँ पे, तो WL/2 हो जाएगा। और इसके पॉइंट पर यहाँ पर आप निकाल लेंगे, यहाँ पे इसके सेंटर पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रिएक्शन दिया ही है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, WL/2। ठीक है, ये तो सिंपल है, WL/2 यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर लेंगे आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, WL/2 इंटू कितना हो जाएगा, L/4 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर WL²/8 हो जाएगा। ठीक है, WL/2 इंटू WL/2, तो WL²/4 हो जाएगा, माइनस WL/2 इंटू L/4 हो जाएगा, तो WL²/8 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन, WL²/8। ठीक है फ्रेंड, आप 3 सेक्शन अच्छे से कवर किएंगे तभी इसका MCQ सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज ए हैरिंग लोड फ्रॉम 0 at one end and W at the other end. If the length of the beam is A, the shear force will be 0 at the distance x from the least loaded point where x is। मतलब लिस्ट लोडेड पॉइंट से बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लोड जहाँ पे जीरो है, लिस्ट है वहाँ पे, मतलब उस विंड से पूछ रहा है कि कहाँ पे इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, शेयर फोर्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड इसका देखते हैं हम लोग, पहले इसका आपका जो सिंपली डायग्राम है इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस इन पर मान के चलिए यहाँ पे जीरो लोड है और इसके इंड पे क्या है, मैक्सिमम लोड है, यहाँ पे W है। तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि इस पॉइंट से किस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू इसका जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड इसको निकालने के लिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे पहले इस आप जानते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। ठीक है, जब रिएक्शन निकालेंगे RA + RB क्या हो जाएगा, दोनों का आपका इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, जो वायरिंग लोड दिया इसका एरिया हो जाएगा, तो 1/2 इंटू L इंटू W हो जाएगा। यहाँ से जब आप इसका रिएक्शन निकालिएगा और किसी भी पॉइंट के मान के चलिए, इसी पॉइंट पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक मोमेंट ले लेते हैं। ठीक है, जब मोमेंट आप लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, R इंटू L, सॉरी यहाँ पे L की जगह A दिया तो A भी ले सकते हैं, R इंटू A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू अब आपका हो जाएगा 1/2 इंटू A, इतना हो जाएगा आपका। और इसी को साइड चेंज कर लीजिएगा यहाँ पे आप। ठीक है, मतलब मोमेंट आप उस पॉइंट पे ले लीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा लेंदी है, मतलब स्पेस नहीं है, तो इसको आप सॉल्व करा देते हैं हम यहाँ पे। आप यहाँ पे इसका रिएक्शन तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप मोमेंट ले लीजिएगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ है और इस जहाँ से मोमेंट लीजिएगा तो इसके यहाँ पे सेंटर पे होगा, तो ये आपका पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये आपका पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पे W दिया हुआ है और अब मोमेंट निकालने के बाद जब इसको निकालेगा तो RA का जो वैल्यू आएगा आपका आ जाएगा W, आपका RA का वैल्यू क्या है, WA/6 हो जाएगा। ठीक है, और RB का वैल्यू आपका आ जाएगा WA/3 आ जाएगा। जब RA निकल जाएगा तो इस पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से इस पॉइंट से लीजिएगा यहाँ पे, तो WX निकाल मान के चलिए, यहाँ से X पॉइंट पर क्या है, शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जा रही है। जब शेयर फोर्स की बॉडी यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे वायरिंग लोड का वैल्यू क्या हो जाएगा। जब यहाँ पे आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्पेस नहीं तो यहाँ लिख देता हूँ WA इंटू X हो जाएगा। ठीक है, X डिस्टेंस हम यहाँ से ले लेंगे यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे WX। और यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा W/A इंटू X हो जाएगा। और कहाँ से, X डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और इसका रिएक्शन पता है, यहाँ पे W दिया हुआ है और इस पॉइंट पे यह मोमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ से फिर लीजिए तो इसके CG पर यहाँ पे आपका एक्ट करेगा इसका बेंडिंग मोमेंट। तो इस तरह से आप निकालिएगा
तो आपका वैल्यू हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आप कितना आ जाएगा, एक्स इजक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा, ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, जहाँ से एक्स का वैल्यू निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ए बाई अंडर रूट 3 आ जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ए बाई अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर बेस्ट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज ए वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट वन इन एंड W एट द अदर इन, इफ द लेंथ ऑफ द बीम इज ए द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी। तो फ्रेंड इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे जीरो होता है, जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू जीरो होती है। तो हम लोग देखे थे यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ किए थे, यहाँ पे जब इसका वैल्यू निकाले थे शियर फोर्स इस पॉइंट पे, इस यहाँ से कितने वैल्यू पर आपका ए बाई अंडर रूट 3 से यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके जो लिस्ट वैल्यू यहाँ से जीरो हुए थे, इसी पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो आपका इस पॉइंट का पता ही है W/6, इसका रिएक्शन पता ही है, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और इसका वैल्यू आपको पता ही है क्या था यहाँ पे, W/A और x मतलब a बाई रूट 3, तो मतलब a बाई अंडर रूट 3 से जब इसका वैल्यू यहाँ का आपका निकल जाएगा w, तो a से कट जाएगा तो w बाई रूट 3। जब यहाँ आपको पता चल गया कितना यहाँ पे आपका लोड वेरिंग लोड है यहाँ पे w बाई रूट 3, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस डिस्टेंस लेकर यहाँ से, और आपका सिंपली आप बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला लगाकर यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा WA² बाई 9 अंडर रूट 3 आ जाएगा। सो आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन। फ्रेंड यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मेरे डिटेल में कर देता आपको, लेकिन आप कीजिएगा जैसे मैं बताया वैसे आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अपने से कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे ए सिंपली सपोर्टेड बीम विच कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हैज टू इक्वल ओवरहैंगिंग। ठीक है, to have maximum bending moment produced in the beam least possible the ratio of the length of the overhanging to the total length of the beam। मतलब आपका डायग्राम इस तरह हो जाएगा, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और जो इसके ओवरहैंगिंग है, सिंपली सपोर्टेड बीम विच कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैज टू इक्वल ओवरहैंगिंग, मतलब यहाँ से और यहाँ से दोनों के जो ओवरहैंगिंग है डिस्टेंस क्या है, सेम है। मान के चलिए इसका डिस्टेंस ए है और इसका डिस्टेंस ए है, और ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच जो दिया है सपोर्ट का डिस्टेंस क्या है, एल है। तो बोल रहा है टू हैव ए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस इन द बीम लीस्ट पॉसिबल द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ओवरहैंगिंग टू द टोटल लेंथ ऑफ द बीम। तो पूछ रहा है एल बाई एल प्लस 2a, मतलब जो इसका मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ओवरहैंगिंग, मतलब ए सॉरी जो ओवरहैंगिंग जितना दिया हुआ है, ओवरहैंगिंग मतलब ए बाई एल प्लस 2a, टोटल लेंथ कितना एल हो जाएंगे, एल और ए प्लस ए 2a हो जाते हैं, एल प्लस 2a मतलब ए बाई एल प्लस 2a का रेशियो पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड आपको इसका वैल्यू याद कर लीजिए, अभी थोड़ा बहुत लेंदी है प्रॉब्लम, इसको मतलब करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसका वैल्यू याद कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब एक दो बार पूछा भी है, SSC JEE में पूछा है, या जो भी आपका जो जो स्टेट यही होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0.207। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया, उसको चूज करना है कौन से सही है। ऑप्शन ए फॉर ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द शियर फोर्स वेरी लिनियरली, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी फॉर ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बेंडिंग मोमेंट कर्व इज ए पैराबोलिक। ठीक है, अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो क्या पैराबोलिक होगा। ऑप्शन सी फॉर ए लोड वेरिंग लिनियरली द शियर फोर्स कर्व इज पैराबोलिक, ये भी सही है आपका। ठीक है, लिनियरली वेरिंग लोड है तो शियर फोर्स का क्या पैराबोलिक हो जाएगा, मतलब जितने इसका डिग्री रहता है +1 वहाँ पे कर देते हैं उसका। ऑप्शन डी दिया फॉर ए लोड वेरिंग लिनियरली बेंडिंग मोमेंट कर्व इज क्यूबिक पैराबोला, ये भी सही है, ऑप्शन ई ऑल द अबव। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर, आप फ्रेंड जानते हैं जो कंट्राफ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, जब बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन, ठीक है, चेंज साइन करती है वहाँ, या जीरो भी होती है। तो लेकिन यहाँ पे जो आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन। सो आपका आंसर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए बीम लेंथ एल इज एम इक्वल टू WL/2x माइनस WX² by 2 द बीम कैरीज। ऑप्शन ए बोल दिया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W यूनिट पर लेंथ,
ऑप्शन बी दिया है लोड वेरिंग linearly from 0 at 1 in at to W at the other in an isolated load at mid span। तो फ्रेंड ये आपका क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का कंडीशन है। आप देखे होंगे जब यहाँ पर निकालते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पे इसके W इंटू एक्स बाई टू जो भी इसका लेंथ रहता है उसके क्या करते हैं उसके फिर हम हाफ लेते हैं उसके सेंटर पे एक्ट करता है। सो WL इंटू टू आपका कोई रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो WL बाई टू इंटू एक्स माइनस WX² बाई टू हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाई अप्लाइंग द स्टैटिक इक्वेशन। ठीक है, स्टैटिक इक्वेशन क्या होता है डेट इज आपका दिया हुआ है यहाँ पे समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल जीरो एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज जीरो। टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर्स वी में डिटरमाइन ऑप्शन ए दिया हुआ है सपोर्टिंग रिएक्शन ओनली, शियर फोर्स ओनली, ऑप्शन सी बेंडिंग मोमेंट ओनली, ऑप्शन डी इंटरनल फोर्स ओनली, ऑप्शन ई ऑल द अबव। ठीक है, तो जितने सारे ऑप्शन दिए हुए क्या है सभी है। इन जो आपका स्टैटिक इक्वेशंस होते हैं इनके थ्रू क्या होता है जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए इन सभी को हम लोग फाइंड करते हैं। सो आपका ऑप्शन ई विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर 22.5 पिक ऑफ द डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड, इसमें हम लोग को डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर चूज करना जो दिया हुआ है स्ट्रक्चर इसमें कौन से डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हम डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट का आपको डिफरेंस बता देते हैं। जो डिटर्मिनेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या होते हैं जो आपका नॉन इक्वेशन होते हैं। मतलब नॉन इक्वेशन क्या होते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। जो इन तीनों इक्वेशन से ठीक है जो जिसे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं, अगर इन तीनों से इक्वेशन से अगर ये सॉल्व हो जाते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होते हैं। और जो नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन की दरकार होती है उनको सॉल्व करने के लिए, उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, जिससे हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन होता है उसको अप्लाई करके हम लोग यूज करते हैं। तो इन तीनों इक्वेशन से जो भी स्ट्रक्चर सॉल्व हो जाता है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो, उसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। तो चलिए इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। तो फ्रेंड इसमें देखते हैं यहाँ पे आप जानते हैं कि जो प्रत्येक सपोर्ट जहाँ होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं वहाँ पे तीन तो आपके इक्वेशन अननोन इक्वेशन होते हैं। एक होते हैं जैसे फिक्स सपोर्ट दिया रहेगा, आपका रोलर रहेगा या आपका सिंपली सपोर्टेड रहेगा। तो वहाँ पे कितने टाइप के मतलब रिएक्शन होते हैं आपका हॉरिजॉन्टल हो गए, वर्टिकल होंगे और मोमेंट हो गए। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपका एक सिंपली सपोर्टेड है। यहाँ पे इस पॉइंट डी पर देखेंगे सिंपली सपोर्टेड, सी पे आपका रोलर है और बी पे क्या है कि इंटरनल हिंज है, ए पे आपका सिंपली सपोर्टेड है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग क्या एक्ट करेगा ये आपका एक हॉरिजॉन्टल एक्ट करेगा और यहाँ पे एक वर्टिकल करेगा। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम नहीं करेगी, जो फिक्स पॉइंट रहेगा वहाँ पे मोमेंट रहेगा और तीनों वहाँ पे आपका मोमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्ट करते हैं। लेकिन जो सिंपली सपोर्टेड पर आपका ओनली टू रिएक्शन एक्ट करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। रोलर पर आपका सिंपली क्या करते हैं एक आपका वर्टिकल रिएक्शन और एक इंटरनल हिंज दिया रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है एक सिंपली सपोर्टेड यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या एक हॉरिजॉन्टल करेंगे एक वर्टिकल करेंगे। तो फ्रेंड हम जब देखेंगे इसको तो हम लोग क्या पाएंगे यहाँ पे दो आपका रिएक्शन है, यहाँ पे एक रिएक्शन है, यहाँ पे दो रिएक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन है इसको क्या रिमूव कर देते हैं। क्योंकि जो अब स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे जो अगर हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को अगर रिमूव नहीं करते हैं यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे दो दो चार और कितने हो जाएंगे पाँच हो जाएंगे। ठीक है, जो पाँच आपके रिएक्शन हो जाएंगे जो अननोन रिएक्शन है। ठीक है, अगर हम लोग जानते हैं इसके इक्वेशन कितने होते हैं आपके तीन आपके इसके फंडामेंटल आपके नॉन इक्वेशन है, लेकिन अननोन आपके रिएक्शन कितने हैं 5 है। और एक जो आपका इंटरनल ही दिया हुआ है ये क्या होता है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं इसे हम लोग एक जो आपका एक इक्वेशन दे सकता है। ठीक है, तो आपका एक आपका तीन तो आपका फंडामेंटल जो नॉन इक्वेशन और ये आपका होता है एक इसमें से मिल जाएगा। तो हम लोग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 आपका नॉन इक्वेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से आपको कितने होगा यहाँ पे ये आपका 5 रिएक्शन हो जाएगा जो अननोन है और ये आपका 3 फंडामेंटल जो नॉन इक्वेशन और एक फाइनिंग इक्वेशन मिल जाएगा जो इंटरनल हिंज। फ्रेंड इंटरनल हिंज का थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर आपका कोई भी मेंबर जब जो आपका हिंज दो मेंबर से कनेक्टेड रहेगा, एक मेंबर हो गया एक मेंबर हो गया, तो जितने भी कनेक्टेड मेंबर -1 कर देते हैं उतना आपका फाइनिंग इक्वेशन हो जाता है। जैसे 2 - 1 कर देंगे तो यहाँ पे फाइनिंग इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 3 नॉन इक्वेशन और एक फाइनिंग इक्वेशन 4 हो जाएगा। तो 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका अनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आपका सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है ये 2 जो इक्वेशन है इसमें क्या करेंगे अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं यहाँ पे
जैसे यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे एक मोमेंट हो जाएगा और एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट हो जाएगा। तो ये आपका 3 यहाँ पे हो जाएगा अननोन इक्वेशन और एक कितना हुआ 4 हो गया। तो 4 हो गया यहाँ पे और एक जानते हैं यहाँ पे दो जो इंटरनल हिंज दो मेंबर से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक फाइनल इक्वेशन और प्लस आपका 3 नॉन इक्वेशन, तो 3 एक 4 हो जाएगा। तो अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा कि यहाँ पे 3 एक 4 इक्वेशन हो गया और यहाँ भी 4 इक्वेशन हो गया। 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आप स्ट्रक्चरली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। और इसके बाद एक और मतलब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जब डीएस निकालते हैं हम लोग, डीएस अगर आपका 0 हो गया तो क्या होगा, जो स्ट्रक्चर वो डिटर्मिनेंट हो जाएगा डीएस का वैल्यू, ठीक है। ये अगर आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे डीएस का वैल्यू 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल और इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। और डीएस का वैल्यू लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अनस्टेबल और डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो हमको क्या देखना है इसमें, डीएस इक्वल टू 0 कौन हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे 2 तो आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा अगर इसके सभी रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सिर्फ ओनली क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकल रिएक्शन को हम लोग अप्लाई करके इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन एक हो जाएगा, यहाँ पे वर्टिकल और यहाँ पे वर्टिकल, तो कितने एक और एक दो कितने 3 हुए, 3 आपका अननोन हुए। और यहाँ पे जानते हैं कि जो आपका 3 होता है हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे वर्टिकल, लेकिन हम लोग हॉरिजॉन्टल को क्या कर दिए, इसको हम लोग रिमूव कर दिए हैं। तो आपका सिर्फ 2 ही फंडामेंटल इक्वेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 2 माइनस 1 आपका इंटरनल हिंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह इसमें भी अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, लेकिन जो इंटरनल हिंज का क्या है, यहाँ पोजीशन सिर्फ चेंज है। यहाँ पे सी और ए के भी दिया हुआ फर्स्ट में और सेकंड में क्या डी और बी का दिया हुआ। तो यहाँ भी 3 माइनस 2, ठीक है। 2 अब क्या है आपका फंडामेंटल नॉन इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल को हम लोग रिमूव कर दिए हैं तो हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगा, सिर्फ वर्टिकल और मोमेंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो 3 माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0, ये भी आपका सही, ये भी डिटर्मिनेंट। ऑप्शन डी देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, एक मोमेंट हो जाएगा और एक क्या वर्टिकल रिएक्शन है, यहाँ पे आपका एक वर्टिकल रिएक्शन। तो 3 माइनस क्या करेंगे 2 माइनस 1, ये भी क्या आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन जो डी में दिया हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, जो यहाँ पे आपका एक गार्डर का कंसेप्ट दिया हुआ, मतलब यहाँ पे जो वर्टिकल यहाँ पे क्या है, ये तो मतलब सिर्फ आपका एक मोमेंट और एक वर्टिकल रिएक्शन काम करेगा, मतलब सिर्फ रोटेट नहीं कर पाएगा इस डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आपके 2 हो जाएंगे, यहाँ पे एक मोमेंट अप्लाई होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे आप जानते ही हैं कि हॉरिजॉन्टल को हम रिमूव कर दिए हैं तो एक मोमेंट हो जाएगा और एक वर्टिकल रिएक्शन, तो कितने हो जाएगा 2 प्लस 2 कितने 4 हो गए। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे फंडामेंटल इक्वेशन कितने हो गए 2, और यहाँ पे 2 हिंद दिया इंटरनल हिंद, तो यहाँ पे क्या होगा -2 बराबर क्या 0 हो गए। तो इस तरह से आपके कितने हो गए, जो चारों दिया हुआ क्या है वो आपका डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। सो आपका क्या हो जाएगा आंसर ई, ऑल द अबव क्या है, ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इसी तरह से आप इसको भी देखेंगे यहाँ पे, तो आप ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने काम करेंगे, यहाँ पे एक और इधर एक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक और एक वर्टिकल, ये आपका सिर्फ रोलर है तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, वर्टिकल रिएक्शन काम करेंगे। तो कितने 2 1 3 हो गए, 3 आपका अननोन इक्वेशन और 3 तो नॉन इक्वेशन, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया 0 हो गए। तो ये आपका क्या है डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है पिक अप द इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, इसमें कौन से इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, मतलब डीएस की वैल्यू क्या है 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ए आपका क्या हो गया 0 हो गया। जब इसको आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपका जो आपका रोलर सपोर्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे दिया, इस पॉइंट पे दिया हुआ है, तो इसमें भी इसका वैल्यू क्या डीएस का 0 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो इसमें एक इधर से एक इधर से, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे फ्रेंड 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 माइनस 3, मतलब डीएस की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 1 हो गए, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। बताए थे जब डीएस 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर और क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। सो आपका आंसर थर्ड, मतलब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है सी, फिगर 3 विल बी राइट ऑप्शन इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा एक 3 आपका ये हो जाएगा, 3 अननोन इक्वेशन, फंडामेंटल इक्वेशन, नॉन इक्वेशन, और एक क्या हो जाएगा एक आपका हो जाएगा इंटरनल हिंज से, तो आपका 4 रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका क्वेश्चन
लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और थोड़ा वीडियो लेंदी होगा क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन करना पड़ता था। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।